एक ऐसा सवाल जो बार बार पूछा जाता है, एक आईओ का हमारे केस में क्या महत्व होता है। पहले ये समझते हैं कि आईओ है क्या। दरअसल आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगर कोई घटना होती है तो घटना की जांच करके इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा की जाती है। जब एक एफआईआर होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी धाराएं लिखी होती हैं। घटना तो हुई है एक, लेकिन उसके ऊपर धाराएं इतनी सारी क्यों? ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। पहले ये समझते हैं कि जो इतनी सारी किसी केस में धाराएँ लगी होती हैं एफआईआर में, उनका मतलब क्या होता है। ये जो धाराएं होती हैं, ये धाराएं लगाई जाती हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, यानी कि आईओ के द्वारा। दरअसल बात ऐसा है कि जब आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उनको इन्वेस्टिगेशन में अगर लगता है कि इस प्रकरण में, इस घटना में, इस कारण में जो भी हुआ है उसके हिसाब से ये धाराएं लगाई जाती हैं। अब मान लो आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, आपका रिमांड लिया गया या फिर सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, मतलब कि सीधा आपको जेल भेज दिया गया। उसके बाद आती है फिर बेल। बेल में क्या काम आता है? अब रोल आता है यहाँ पर आईओ साहब का। आपके उस केस की जो इन्वेस्टिगेशन की है आईओ साहब ने, अब जज साहब यानी कि कोर्ट उससे पूछते हैं। अब जज साहब पूछते हैं पुलिस से, यानी कि पूछते हैं आईओ साहब से कि ये जो मामला हुआ था इसमें क्या रिपोर्ट है, इसके लिए एक रिप्लाई बनाकर भेजो। उस रिप्लाई में सब कुछ लिखा होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सारी घटनाक्रम लिखा होता है। दोस्तों, एक बात और है, आपने भी बहुत बार देखा होगा कि केस को ना कई बार मोड़ तोड़ कर दिया जाता है कि होता बहुत कुछ है और बताया जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं, या फिर इसके विपरीत हुआ बहुत थोड़ा था, उसको मक्खन लगाकर बताया बहुत कुछ ज़्यादा जाता है। अब जो रिप्लाई फाइल हुआ था उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है पीपी साहब से आपके वकील के द्वारा। आईओ का जो रिप्लाई होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब आपके वकील साहब उस पीपी साहब से आर्ग्यूमेंट करेंगे बेल के लिए, क्योंकि आईओ साहब को पूरे केस की क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको सारे फैक्ट के बारे में अच्छे से पता होता है। इसीलिए जब बेल एप्लीकेशन लगती है तो आईओ को बुलाया जाता है, चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है, यानी कि पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। उसके बाद कह सकते हो कि आईओ का रोल थोड़ा बहुत रह जाता है, फिर ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आईओ आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसे सब फैक्ट के बारे में पता होता है। क्योंकि जब कोर्ट यानी कि जज साहब उनसे मांगते हैं रिपोर्ट, तो आईओ की भूमिका काफ़ी अहम बन जाती है आपको बेल दिलवाने में। जैसा मैंने पहले बताया कि केस को किसी भी तरीके से अगर उस पर मक्खन लगाई है या फिर एक बड़े से बड़े केस को थोड़ा ढीला कर दिया गया है, तो आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके। आपका द्वारा किया गया एक लाइक और एक शेयर हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला देगा। धन्यवाद आपका।